पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा की उम्र का तयन हो गया। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान बताई गई। दुआ जहरा ने दावा किया था कि उसकी उम्र 18 साल है, जबकि वालिदैन के मुताबिक लड़की की उम्र 14 साल है। मेडिकल रिपोर्ट ने दोनों के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। दुआ मंगी अगवा केस का मरकजी मुलजिम जुहेब कुरैशी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी कंदकोट से हुई। मुलजिम से एक गाड़ी, 6 मोबाइल फोन्स और 5 वाईफाई डिवाइस मिली। बलूचिस्तान में नोशकी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द करान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बम धमाकों में मुलविस थे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में भी सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। कोयटा के कमरानी रोड पर ऑयल टैंकर में आग लग गई। ड्राइवर ऑयल टैंकर को आबादी से निकालकर मैदान में ले गया, जहां फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग के बायस टैंकर मुकम्मल तबाह हो गया। इस्लामाबाद में नस्ब के करीब ग्रीन बेल्ट में आग लगने से कई दरख्त जल गए। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया। वाक़े पर वजीर आजम का नोटिस, चेयरमैन CDA से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में फैसल चौक के करीब रहमान प्लाजा में आतिशज़दगी। बेसमेंट में लगी आग तीसरी मंजिल तक फैल गई। एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। लोगों ने इमारत से कूद कर जान बचाई। जिला खैबर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके, अवाम घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान में मानसून बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी। कराची में भी मानसून की बारिशें ज्यादा होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में प्री मानसून की एंट्री अगले हफ्ते से मुतवक्किल है। जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। और इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी ले लें। सो इट इज इंटरट्वाइंड, इंटरलिंक्ड। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कह रहा हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठे, इसके ऊपर एक फैसला कर लें। तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तमाम स्टेक होल्डर्स आए और बैठे। एक पार्टी अपना दौर पूरा करे, कोई इसे तब्दील ना कर सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़राअत की तरक्की पाकिस्तान के हालात बदल देगी। लॉन्ग मार्च सिर्फ 2 सूरतों में ही हो सकता है, रियासत खुद चाहे या सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे। वजीर दाखिला राना सना की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने 1 माह तक मुहिम चलाई। इनकी तकरीर में गालियां और गद्दार करार देने के अलावा कुछ नहीं। पंजाब में वजारतों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। वजीर आला हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मुलाकात। पीपल्स पार्टी का CNW की वजारत लेने पर असरार। तरक्याती फंड्स तरजीही बुनियादों पर फराहम करने का मुतालबा। पंजाब में वजीर खजाना का फैसला भी ताहा नहीं हो सका। काबीना अरकान और सरकारी अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम। सरकारी सतह पर खाने और हाई टी पर भी पाबंदी। हुकूमत ने हफ्ते की छुट्टी भी बहाल कर दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसला। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि जुमे के रोज वर्क फ्रॉम होम की तजवीज ज़ेर गौर है। 30 जून तक बिजली की लोड शेडिंग 2 घंटे तक हो जाएगी। जो ये बात करते हैं वो झूठ साबित होती है। और ये जो कह रहे हैं कि जी अब हमने ईंधन खरीद लिया 2 माह के बाद, 2.5 माह के बाद और अब नहीं होगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब भी झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त काम दुआओं पे चल रहा है। ये दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, हमारे जो डैम है उसमें पानी की तरसील बढ़ जाए, फिर हमारी जो लोड शेडिंग है वो कुदरती तौर के ऊपर कम हो जाए, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। हुकूमत लोड शेडिंग के हवाले से झूठ बोल रही है। रुपया 55 दिन के अंदर 23 रुपए कदर खो चुका है। PTI रहनुमा हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तजुर्बेकार हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। बर वक्त इंतखाबात ना हुए तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कयास आराइयां। ऑयल कंपनीज ने पेट्रोल पंप्स को तेल की फरहमी बंद कर दी। मुख्तलिफ शहरों में पंप्स के बाहर गाड़ियों की कतारें लग गई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफे की कयास आराइयां झूठ है। अवाम अफवाहों पर कान न धरे। इंटरबैंक में डॉलर $2.76 महंगा हो गया। लेन देन पहली बार $202.82 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त $204.50 है। बीजेपी रहनुमा ने तौहीन रसालत की। पूरी कौम हुकूमत की तरफ देख रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का भारत से ताल्लुकात खत्म करने और भारतीय मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा। भारत ने तौहीन रसालत की मुर्तकिब नूपुर शर्मा को सिक्योरिटी फराहम कर दी। भारतीय मुसलमानों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत। मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, नूपुर शर्मा को फौरी गिरफ्तार किया जाए। दुनिया भर में भारत के खिलाफ एहतजाज जारी। कई अरब ममालिक में सुपर स्टोर से भारतीय मसनूआत हटा दी गई। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट इंडिया टॉप ट्रेंड है। भारत में तौहीन रिसालत से तमाम मुसलमानों को दुख पहुंचा। मासूम कश्मीरियों को भारतीय मजालिम का सामना है। रूस और यूक्रेन तनाज़ा मुज़ाकरात से हल किया जाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जर्मन वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का आलमी बिरादरी पर जोर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। जिला बारामूला और कपवाड़ा में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में सर्च ऑपरेशन। मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। जर्मन वजीर खारजा में कोरोना की तशखीस। दौरा पाकिस्तान मुख्तसर होने का इम्कान। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी क्वारंटीना में चले गए। अपनी रिहाइशगाह से फराइज सरअंजाम देंगे। चीन ने गवादर में साफ पानी के लिए मोबाइल डीसैलिनेशन प्लांट लगाने की हामी भर ली। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि दयामर भाषा डैम के लिए 900 अरब रुपए मंजूर कर लिए गए। चश्मा राइट बैंक कनाल मंसूबे से खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी इजला को फायदा होगा।